सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मेरी ये जो कक्षाएं चलाई मैंने, इनका 5वां दिन था। मेरी सभी गार्जियन से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें और पूरा समझने का प्रयास करें। अगर हम सही दिशा में नहीं है तो हमें गाइड करें, क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जेनेटिक पब्लिक स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, कोशिश करते रहने से ही रास्ते मिलते हैं, कोशिश करने से ही सॉल्यूशंस होते हैं। मैं बहुत पास्ट में ना जाते हुए मैं वर्तमान की बात करना चाहूंगा कि हमारा प्लानिंग क्या है, इन बच्चों के लिए हम क्या सोच रहे हैं और हमने क्या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। पास्ट की बात सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस से हमें ये लगा कि बच्चे घर पर नहीं पढ़ रहे हैं, और मैं यहां पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नहीं पढ़ते होंगे वो एक दूसरा विषय है। अब ये किसकी गलती है उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि फिर जो विषय है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो सारी की सारी परफॉर्मेंस देखने के बाद में ये पता चला कि 10-15% बच्चे ऐसे होंगे जो चीजें कर रहे हैं, बाकी 60-70-80% बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बाकी के बच्चे हुए, आप ये बच्चे मान लो, उनमें सभी तरीके के आप बच्चे ले सकते हो, जो एक बार कहने से करते हैं, 4 बार कहने से करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो करते ही नहीं। ओवरऑल 15-20% बच्चे ऐसे थे जो अपने आप कर रहे थे, जिन्हें चिंता थी। पीरियड्स चल ही रहे हैं, पढ़ाई चल ही रही है, अपनी तरफ से हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट उतना नहीं मिल पा रहा था जितना मिलना चाहिए। और नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नतीजे से ही सारी की सारी चीजें तय होती हैं। अब हमने डिसाइड किया कि क्यों ना चीजों को और मतलब सिंपल किया जाए। लक्ष्य बिल्कुल साफ है। जितना आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं उससे 10 गुना ज्यादा जेनेटिक्स सोचता है, और शायद जेनेटिक्स से भी ज्यादा मैं सोचता हूँ कि किस तरीके से बच्चे को हर दिन प्रतिदिन मोटिवेट किया जाए, उसे एक कदम आगे लेके जाया जाए। 5 दिन पहले डिसाइड हुआ कि भाई प्रेयर से ही हम इनको पकड़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नकल हम करवाते हैं राइटिंग साफ के लिए, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने बर्बाद करके रख दी थी। स्पेलिंग्स का कुछ आता पता नहीं है। जब कोई बच्चा नकल तक नहीं कर रहा है तो आप उससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। वो चीजें हमने पकड़ी। मैं यहाँ पे ये चीज जरूर एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि मैंने सख्ती दिखाई है। हालांकि आज मैं थोड़ा सा शांत रहा हूं, लेकिन 4 दिन तक मैंने काफी सख्ती दिखाई है, ऑफ एंड ऑन। और इस सख्ती का मतलब आप टॉर्चर से मत समझिएगा, ये बहुत ही ऐसी सख्ती है कि जो हम अपने बच्चों के लिए दिखाते हैं और वो भलाई के लिए होती है। बिल्कुल वही है, आप उस बात में बेफिक्र रहें। पहला दिन सारा का सारा थ्रू आउट समझाया गया, थ्रू आउट बताया गया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, आज 5वां दिन। पॉजिटिव बात यह है कि हम आगे बढ़े हैं। देखिए, मैं हमेशा से इस बात का विश्वासी आदमी रहा हूं कि जब हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हमारे लिए डोर्स खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। एक कदम भी जा सकते हैं, फिर 10 भी जा सकते हैं, 100 भी जा सकते हैं, और बढ़ते चले जाते हैं। बच्चों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, मैं सिर्फ आपसे यही कहने आया हूं। और ये सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर हुआ। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर गार्जियंस थोड़ा सा सपोर्ट घर पर कर दें, बच्चों को सिर्फ इतना कहें कि भाई पढ़ ले। हालांकि वो वाली चीज भी मैंने सख्ताई से उनको कही है, और शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, घर पर शायद पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। हम जल्द ही बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट लेकर आने वाले हैं, और आपको वो शो भी करने वाले हैं, दिखा देने वाले हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 यहां पर बैठते हैं, जो पढ़ाया जाता है उसे करते हैं और कर रहे हैं। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, टेंसेस,
मैथमेटिक्स को लेके बैठते हैं, आज 9th का हिस्ट्री भी जोड़ा है। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमें दिख रही हैं, पॉजिटिवली वो शेप हो रही हैं। कक्षा 6 थोड़ा सा धीमे चलेगी, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन 7, 8, 9, 10 पूरी की पूरी रफ्तार पकड़ चुके हैं और पकड़ेंगे, और आगे बहुत बड़ी रफ्तार होगी, है बहुत सारा सिलेबस है और उसको हम ऐसे उंगलियों पर इनके करवा देंगे। 6th क्लास इन चारों क्लास से मोटिवेट होकर करेगी। एक्चुअली होता क्या है कि हम कंपेयर करने के चक्कर में ना एक बच्चे को इतना बोझ दे देते हैं कि वो बेचारा ढह जाता है। कभी भी 6 और 9 के बच्चे की, 6 और 10 के बच्चे की कंपेयर हम नहीं कर सकते। 6 का बच्चा कक्षा 6 के उम्र जितनी होती है उसके हिसाब से चलता है, और 10वीं का बच्चा 10वीं के हिसाब से चलता है। ये बात हमको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि जब 6th क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, स्पीड अपने आप आ जाएगी और धीरे धीरे वो काम करना शुरू कर देंगे। मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। बच्चे टेंसेस कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं, लिस्ट उनके याद हो गई है। मैं हमेशा चाहता था कि वो याद ना करें, लेकिन अब मुझे लगा कि थोड़ा सा सख्ताई से याद करवा देते हैं और बाकी का काम हो जाएगा, और हो रहा है। मैथमेटिक्स के रूल्स जो कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम से है, वो उन्होंने याद भी कर लिए हैं, उसकी वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप ऐसी भी चिंता ना करें कि सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है। नहीं 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 नहीं, दिखावे के लिए जेनेटिक कुछ करता नहीं है, परमानेंट होगा, और वो जो चीज है वो आपको हमेशा दिखाई देगी। मैं फिर से यही रिक्वेस्ट, यही डिमांड करता रहता हूं आपसे कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट करें। ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस अपने बच्चे को ही देखें, वो ही हमारा सपोर्ट है। बच्चों में अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल में आकर के उसके हर क्षेत्र पर बात करें। बहुत सिंपल तरीके से हम टेबल पर बैठेंगे और एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। कई गार्जियंस को मैंने देखा है जिनका डाइवर्जन होता है। एक्चुअली मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनको प्रॉब्लम का पता नहीं होता एक्चुअली। तो वो सिर्फ ये सोचते हैं कि स्कूल में कुछ हो नहीं रहा है, और वो सीधा कहते हैं कि इस पर कुछ नहीं आया है। देखिए, ये सबसे बड़ा गलत सेंटेंस यूज होता है किसी भी बच्चे के लिए। प्लीज ऐसा ना करें। बच्चे को देखें कि मतलब वो कर क्या नहीं रहा। मैं तो छोटे से एग्जांपल से लेता हूँ। जोड़ का सवाल नहीं करता, घटा का नहीं करता, सेंटेंसेज नहीं कर रहा है, कुछ सुना नहीं रहा है, जनवरी फरवरी भूल गया, या संडे मंडे भूल गया। आप वो वाली चीज को ना अगर स्कूल में, विद्यालय में, और यहाँ ही नहीं कहीं पे भी बता देते हैं तो उसके ऊपर वर्क होता है। वर्क ना हो तो फिर वो गलती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक दिन सुना देता है, दूसरे दिन भूल जाता है। सो ये सबके साथ में होता है। हम भी एक दिन बहुत सारी चीजें हम सुना सकते हैं, दूसरे दिन ऐसा हो सकता है उससे कम सुनाए, ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज्यादा सुना दे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिफरेंट सुना दे। ये चीजें चलती रहती हैं, पूरी की पूरी लाइफ भर चलती हैं। ये वाली चीज की हमें समझने की जरूरत है। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। बच्चों को सिर्फ हिम्मत देने की जरूरत है, और वो हिम्मत आप भी देंगे घर पे, और हम यहां से दे ही रहे हैं। मेरा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य मेरा सिर्फ एकमात्र है कि बच्चों को वो फाउंडेशन देना है कि जहां जहां पे ये जाए ना, इनको देख करके उनका सर चकरा जाए कि ये बच्चे कहां से पढ़ के आए हैं। उसके लिए मैं को त्याग करके, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई भी अकेला कुछ कर नहीं पाएगा। मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल साहब हैं, जेनेटिक पूरा, बच्चों की भी हेल्प लगेगी जो होशियार बच्चे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है गार्जियंस। आप लोग देखो, कहा जाता है माता पिता सबसे पहले टीचर होते हैं, सबसे पहले अध्यापक अगर होते हैं तो माता पिता होते हैं, और वो बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। इसलिए उस रोल को हमें बहुत बड़े लेवल पर समझना पड़ेगा। कंपटीशन का जमाना है, भीड़ बहुत है। आप देखेंगे कि हर तरफ बच्चे ही बच्चे हैं, आदमी ही आदमी, और उनके बीच में हमारा बच्चा जाएगा तो प्रतिस्पर्धा का जो लेवल होगा ना, वो मापा नहीं जा सकता। इसलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत सिंपल कहानी है भैया, बहुत सिंपल। आप बहुत ध्यान से सुने। आपके बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे आइए। देखो, बहस करने का कुछ भी फायदा नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं, ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी स्कूल का मालिक अपने स्कूल में लापरवाही करेगा। कोई भी स्कूल का मालिक फ्री की
सैलरी देता रहेगा टीचर्स को। हर मालिक चाहता है कि वो पढ़ाए, टीचर्स पढ़ाएं उसके। बहस से, बिना वजह की बहस से सब के सब बचना चाहते हैं। बिना हाथ पैर के जो बात होती है उससे सब के सब बचना चाहते हैं। सो प्लीज उस चीज को साइड हटा के बच्चे के भविष्य के लिए बात करेंगे। जो जो चीजें आपको कमी लगती है कृपया आप यहां पर नोट करवा दें। हम अपनी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। शाम का टाइम है, ईश्वर साक्षी है, मैं कसम खा के कह रहा हूं, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कितना समय हुआ है, हम उसके साथ कोशिश करेंगे, लेकिन हमें एग्जैक्ट आपकी जो शिकायत है उसका पता चल जाए। जैसा कि मैंने कहा है, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाना तो मैं 10 गुना चाहता हूं। जेनेटिक का हर जो पार्ट है वो 10 गुना चाहता है। इसलिए बिल्कुल भी डाउटफुल ना रहे कि यहां पर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप चीजों को बहुत साधारण रखें, हमें अपना दुश्मन न माने। हम सिर्फ बच्चों के यहां पर भले के लिए हैं और भलाई करेंगे। मैंने जैसे कहा है, बच्चों के लेवल को उतना उठाना है कि दूसरे सामने वाले स्कूल में जब ये जाएंगे पढ़ने के लिए तो उनका सर चकरा जाएगा कि ये बच्चे किस हिसाब से तैयार किए गए हैं। लेकिन फिर से कहूंगा, आपके सपोर्ट के बिना वो नहीं हो पाएगा। कक्षा 9 के बच्चों ने, आधे बच्चों ने बहुत सारी होप पैदा की है, आधे बच्चे लापरवाह हैं। उनकी लापरवाही को भी धीरे धीरे हटाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि वो थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएं और अपने सीनियर होने का एहसास करें। बस यही उम्मीद है कि आप सिर्फ साथ देंगे इनके होमवर्क में, इनके एब्सेंट प्रेजेंट में। स्कूल में हमेशा भेजिए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, पॉजिटिव चीजों की तरफ इन्हें आकर्षित कीजिए। नेगेटिव चीजों को सीधा कह दीजिए कि भाई नेगेटिव चीज अगर देखता है, क्योंकि समाज में नेगेटिव चीजें बहुत हैं, आप सीधा का सीधा कह दीजिए कि भाई उनको इग्नोर करें। बस यही कहने आया था। एक और चीज मैं लास्ट में ये कहूंगा, देखें, कोई भी संस्था मतलब फीस के बिना नहीं चल सकती है। मतलब बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये चीजें हो रही हैं। मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे बच्चों से देखो कहना नहीं है, सीधी सी बात है। और बच्चों से मैं किस हक से कहूं, मतलब बच्चा कहीं काम नहीं करता है। बच्चों के गार्जियंस ही हमेशा से भाई पैसे देते आए हैं। तो आप अगर इस चीज को भी बहुत साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से, सरल सहज रखेंगे तो शानदार होगा सच में। मैं अभी भी कह रहा हूं, ईश्वर की साक्षी मान के, कि मैं नहीं कहना चाहता बच्चों से, लेकिन अंत में जब प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर भी टीचर्स की सैलरी का, 2 रुपए कहीं से उठाए हुए हैं उनको देने का, तो फिर बच्चा ही एकमात्र विकल्प बचता है। क्योंकि नोटिस का कोई जवाब आता नहीं है, फोन उठते नहीं है, वीडियो का भी बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसी के कारण ये वाली चीजें होती हैं। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर, कि आप कृपया अपने इस फीस को जमा करा दें। पूरे नहीं है, आधी आधी करके जमा करा दें, लेकिन प्लीज जमा करा दें। पूरा का पूरा विद्यालय परिवार बच्चे की भलाई के लिए साथ है, आपके साथ है। लेकिन अब समय है वो फीस जमा करने का, क्योंकि मुझे भी पूरे जेनेटिक को भी पैसा देना है, किताबों का पैसा देना है और बहुत सारे खर्चे हैं। प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चों को आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में उनको एक नया आयाम दें। शुभ रात्रि, बहुत बहुत